तो हेलो गाइस, मैं प्रथम और मेरी आज की न्यू धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज फिर से मैं शुभांकर मिश्रा का वीडियो लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल्स में पाकिस्तान को एकदम टपाटप मारता है। तो ये वीडियो है गाइस, पाक वार वर्सेस धर्मयुद्ध। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब चुप्पी गुनाह बन जाए तब बोलना फर्ज हो जाता है। जब आतंक हर रोज दरवाजे पर दस्तक दे तब तलवार उठाना आत्मरक्षा से बढ़कर तपस्या बन जाता है। ये बात सच है कि युद्ध कोई नहीं चाहता। युद्ध का रास्ता कांटों से भरा है, इसमें खून बहता है, मासूमों की सांसें थम जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं, देशों की आर्थिक रीढ़ झुक जाती है। युद्ध ना हो तो बेहतर है, टाल दिया जाए तो और भी बेहतर है। लेकिन सवाल ये कि जब दुश्मन अपनी नापाक हरकतों से बाज ही ना आए, जब दुश्मन मानवता का खून हर रोज बहाए, जब इंसानियत हर रोज शर्मसार हो जाए और जब साल दर साल अपनों का खून सड़कों पर नजर आए, वो खून जो 2001 में संसद पर हमले में दिखाई पड़ा, 2008 में मुंबई के सड़कों पर नरसंहार में देखा, 2016 में उरी की शहादतों में देखा, 2019 की पुलवामा की चीखों में दिखाई पड़ा, पहलगाम में हिंदुओं का कत्ल हुआ और गुरुद्वारों पर बमों की गूंज हुई, तब सवाल है कि द्वंद्व कितना पाला जाए, युद्ध कितना टाला जाए। हम युद्ध नहीं चाहते, मगर अब आतंक का बोझ भी हम नहीं ढोने वाले। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां मौजूदा दौर में एकदम सटीक बैठती हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्व रहित विनीत सरल हो। अरे भाई, क्षमा भी उस व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास शक्ति होती है, जो दंड देने में सक्षम होता है। जो पहले से ही दंतहीन विश्व रहित विनीत है, उसमें क्षमा करने की हैसियत नहीं है क्योंकि वो पहले से कमजोर है। ऐसे में कई बार आपको अपनी ताकत का एहसास दुश्मन को कराना पड़ता है। जब कोई देश अपनी संप्रभुता नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूर हो, उस वक्त शांति की बात करना कमजोरी नजर आती है, वो बेईमानी सुनाई पड़ती है। युद्ध केवल जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि दुश्मन को भी संदेश है कि आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से दिया जाएगा। और इस युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उसकी नहीं है जो युद्ध में जवाब दे रहा है, यह जिम्मेदारी उसकी है जिसने युद्ध की शुरुआत की थी। इसलिए जिम्मेदारी पाकिस्तान के हिस्से छोड़िए और आज अपने देश अपनी सेना के साथ खड़ी हुई है। दुश्मनों से निपटने में हमारी सेना सक्षम है। हम भी आपकी तरह अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग जो हैं वो सीधे साधे हैं, लेकिन जुल्म के आगे झुकना हमारा मिजाज नहीं है। अगर जंग लाजमी है तो चलिए इस बार जंग ही सही। खामोशी को दुश्मन को हमारी कायरता मत समझने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम हिंदुस्तानी शांत लोग हैं। हमारी जिंदगी हमारे नौकरी, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती है। हम युद्ध की विभीषिका से कई बार विचलित हो जाते हैं, लेकिन विचलित तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन भी हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि धर्म युद्ध है ये, और धर्म युद्ध का मतलब होता है अधर्म के खिलाफ खड़ा हो, मासूमों की रक्षा करना, उस सोच का खात्मा करना जो खून को जिहाद का नाम देती है। और जब आज हमारी सेना वही धर्म युद्ध लड़ रही है, वही आतंकवादियों के खिलाफ, उस जहरीली मानसिकता के खिलाफ जो बेगुनाहों को निशाना बनाती है, अपना काम कर रही है, तो शांति की कीमत समझाकर ये बेईमानी वाले बातें मत कीजिए। शांति जरूरी है, ये बात हम समझते हैं। शांति सुंदर है, इस बात को भी हम जानते हैं। लेकिन शांति की कीमत तब तक है जब दोनों पक्ष शांति चाहें, जब दोनों शांति की कदर करें। और अगर दुश्मन आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझ रहा है, तो आप जब शांति की बातें करेंगे तो वो कायराना हरकत नजर आएगी। पाकिस्तान अपने सरजमी पर आतंकवादियों को पाल रहा है, वही आतंकवादी जो मुंबई से लेकर उरी, पुलवामा, पहलगाम में हमारे अपनों को जलाते हैं। ऐसे वक्त में शांति की दुहाई देना मूर्खता है। और शांति की कीमत क्या है? उन माओ ये टेररिस्ट जितना भी आतंकवादी है जो पाकिस्तान से इंडिया में आते होंगे, तो जो हमारा इंडिया का क्या बोलते हैं उसको, एजेंसीज है, खुफिया एजेंसी, उनको पकड़ना चाहिए। और गाइस, जो इनको छुपा के रखते हैं ना, उनको भी उतना ही सजा देना चाहिए जितना आतंकवादी को दिया जा रहा है, या फिर उनको भी उन्हीं के साथ में पाकिस्तान में उठा के फेंक देना चाहिए साले को। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। माओ की आंसुओं की कीमत है जिनके बेटे सरहद पर शहीद हुए। उन बच्चों की खामोशी आपको एहसास करा रही है जिनके पिता कभी घर नहीं लौटे। उन परिवारों का दर्द आप महसूस कर रहे हैं जो आतंक की भेंट चढ़ गए। देखिए, ये बात हम जानते हैं कि युद्ध महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध का हर पहलू भारी है, लेकिन वो जो शांति जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो सिर्फ कागजों पर खोखली लिखी हुई है, वो शांति शांति नहीं है। जब दुश्मन हर रोज हमारे सैनिकों पर गोली चलाए, निशाना बनाए, तब से नो टू वॉर का नारा खोखला हो जाता है। जब देश के संप्रभुता, जवानों की शहादत और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर हो, तब युद्ध युद्ध नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई और वीरता का प्रतीक बन जाता है। कम से कम इतिहास तो यही कहता है। इतिहास से हम सबक ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1971 में भारत ना खड़ा होता तो शायद आज बांग्लादेश नहीं होता, और बांग्लादेश में लोग आज भी सह रहे होते। बांग्लादेश में महिलाओं के साथ आज भी गलत काम हो रहे होते, उनके हक छीने जाते।
अगर हिटलर को युद्ध के जरिए ना रोका गया होता तो शायद दुनिया और भी जल रही होती। अगर 1999 में करगिल में हम युद्ध ना लड़ते तो शायद आज लद्दाख की वो जमीन पाकिस्तान की होती, वहां हमारा तिरंगा ना होता और पाकिस्तान पूरे कश्मीर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा होता। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, वियतनाम तक, हर महान मुल्क की आजादी युद्ध की भट्टी में तपकर बनी है। बर्बरता के सामने चुप रहना हिंसा को खुला न्योता है। शांति कीमती है लेकिन तब जब वो सबके लिए बराबर हो, वरना वो दबे हुए की मजबूरी और हमला करने वाले की मजबूती बन जाती है। और हिंदुस्तान कभी भी प्रथम युद्ध नहीं लड़ता। हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान से जितने युद्ध लड़े हैं उसकी वजह रही है, एक युद्ध भी बेवजह नहीं। 1947-48 का वो पहला युद्ध जब पाकिस्तान पर हमने हमला किया था, वो इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, घुसपैठ कर रहा था। 1965 का युद्ध भी कश्मीर में घुसपैठ और फिर पूर्ण युद्ध की वजह से हुआ था। 1971 का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में मानव अधिकार उल्लंघन हुआ था। शरणार्थी संकट के चलते तमाम लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान आकर रहे थे, हिंदुस्तान से भीख मांग रहे थे। तब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1999 में भी करगिल का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि मुशर्रफ ने आतंकियों को घुसपैठ करने भेजा था हिंदुस्तान की सरजमीन। अभी भी आपके मन में सवाल है कि पाकिस्तान को जवाब क्यों दिया जाए, तो जवाब है कि लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान पालता है। हाफिज सईद जैसे कसाई खुलेआम घूमते हैं। मसूद अजहर के परिवार को हमने पाकिस्तान में देखा है। ओसामा को पाकिस्तान के अंदर मारा गया है। एलओसी पर जो गोलीबारी होती है, जो घुसपैठ होती है, हिंदुस्तान में जो हमले होते हैं, वो सब पाकिस्तान की वजह से है। और जिस शांति की बात हम कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने भी की। हमने ही लाहौर समझौता किया था, हमने ही आगरा में शिखर सम्मेलन किया था, हमारे ही प्रधानमंत्री मोदी लाहौर की यात्रा पर गए थे। लेकिन हर बार 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 पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। पाकिस्तान ने हमें पठानकोट में धोखा दिया, पाकिस्तान ने हमारी संसद पर हमला करके धोखा दिया, पाकिस्तान ने हमारे ताज होटल पर अटैक किया, उरी में अटैक किया, पुलवामा में अटैक किया, पहलगाम में अटैक किया और हर बार कायरता से अटैक किया, जिसका जवाब इस बार हम सामने से दे रहे हैं। ऐसे में आपको एहसास होना चाहिए कि युद्ध तब जरूरी हो जाता है जब कोई देश अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान को बचाने के लिए मजबूर हो। पाकिस्तान की ओर से बार बार आतंकवाद और उकसावे कार्रवाई अब भारत को जवाब देने के लिए बाध्य करती है और इसी वजह से हम कह रहे हैं रुकते हैं। ये पाकिस्तान जो बार बार अटैक किया जा रहा है, हमारे भाई जितने भी हैं उन सबको मारते हैं, लोग फौजी भाई को मारते हैं। मोदी को ऐसा एक्शन लेना चाहिए। ऐसा एक्शन तो छोड़िए, जो हमारे आर्मी है, आर्मी चीफ होंगे, उनको ऑर्डर देते कि डायरेक्ट जाओ और उड़ा के आ जाओ। ऐसा मतलब मारना चाहिए ना। अभी जैसे मिशन सिंदूर हुआ, मिशन सिंदूर में तो ऐसा पूरा कितना एक दो नहीं 5-6 जगह पे ऐसा, 6 जगह से ज़्यादा पे ही शायद, अभी मालूम नहीं हमको, 6-7 जगह पे ऐसा अटैक किया। वैसे लगातार अटैक करते ही रहना चाहिए, इतना अटैक करना चाहिए इतना जगह पे। और उनका बड़ा शहर में, ये लाहौर हुआ, कराची हुआ, उनका ये सब बड़ा शहर में जितना भी बड़ी बिल्डिंग होगा, जितना क्या बोलते हैं, जितना भी उतना उनका बिजनेस सेक्टर होगा, वो सबको तबाह एकदम कर देना चाहिए। ऐसा तोड़ना चाहिए कि उनको टैक्स मिले ही ना, खारा वो फिर सर उठाने के लिए भी सोचना पड़े इंडिया के सामने। उनको ऐसा मारना चाहिए। देखते हैं आगे। कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर इस बार कार्रवाई नहीं है बल्कि इंसाफ की पुकार है। ये उन माताओं बहनों की आवाज है जो सुरक्षा की मांग करती हैं। ये उन बच्चों की उम्मीद है जिनके सपने आतंक की आग में नहीं जलने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर वो प्रतीक है जो न्याय का, हिम्मत का, इरादे का, जो कहता है कि ये हिंदुस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। ये उन आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार करेगा जो पाकिस्तान की शह पर हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। ये दुनिया को संदेश दे रहा है कि भारत की संयम की नीति को उसकी कमजोरी ना माना जाए। हम हमेशा शांति चाहते हैं लेकिन जब दुश्मन हमें खंजर थमाएगा, जब हमारे मासूमों का लहू बहाएगा, जब हमारे अपनों की चीखें हमें सुनाई पड़ेंगी, तब इस खामोशी को हम धिक्कार मानते हैं। और गीता में भी यही सिखाया गया है। गीता का सार है, विश्व की पुकार है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वो ही महान है। जय हिंद, जय भारत। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी आपसे है कि युद्ध हम नहीं चाहते थे। युद्ध कई बार हमें विचलित करता है, लेकिन जब युद्ध की शुरुआत हो गई है तब अपनी फौज के पीछे मजबूती से खड़े। अपनी फौज पर एतबार कीजिए क्योंकि आपकी फौज आपको सुरक्षित रखेगी। उसने आपको हमेशा सुरक्षित रखा है। इस बार भी उसने हर उस सवाल का जो आपके मन में आपको विचलित कर रहे हैं, उसका जवाब पहले से ही खोज रखा हो। कई बार युद्ध शांति को खराब करने के लिए नहीं बल्कि शांति को स्थापित करने के लिए होते हैं। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के आतंक से दशकों से अशांत है, इस बार ये युद्ध इसलिए लड़ रहा है ताकि शांति लंबे समय के लिए हिंदुस्तान में कायम हो जाए। मगर वो शांति कुछ कीमत लेकर आएगी। वो शांति आपका एतबार मांगती है, वो शांति आपका भरोसा मांगती है और आप अपनी फौज पर वो भरोसा जताइए। 140 करोड़ की आवाम ने ही अपील की थी कि भारत सरकार और भारतीय फौज पाकिस्तान में घुसकर बदला ले। और अब जब हमारी फौज
हमारी सरकार इस बात को कर रही है तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सरकार, अपनी फौज को पूरा भरोसा दें। हम उनसे कहें कि हम आपके साथ हैं। इस बार युद्ध एक लंबी शांति के लिए। आप लोगों ने तो शुभंकर मिश्रा का जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो तो आप देख ही चुके हो, और मेरा भी गाइस पर्सनल ओपिनियन सुनिए। मैं अगर इंडिया का पीएम रहता ना गाइस, वो क्या बोलते हैं, कश्मीर के लिए जो छोटा सा अपने पास कश्मीर है उसके लिए जो झगड़ा करते रहते हैं वो लोग, साला ऐसा मारते ना, ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारते हैं उन लोगों को, पूरा पाकिस्तान भी छोड़ के चले जाते, पाकिस्तान भी गाइस कब्जा कर लेता मैं, ऐसा मारता। साला वो लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते जो बार बार इतना अटैक किए जाते हैं। हम लोग शांति से खाते हैं पीते हैं, हम लोग अपना कैरियर पे फोकस करते हैं। साला तुम्हारे को हमारे से क्या मतलब है, हमारे ही पीछे पड़ा रहता है। जब देखो हम लोग शांति से खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर अटैक हो गया, फिर छोड़ दिए जाने दो भाई, फिर अटैक हो गया। ले इस बार पिल रहा है ना अच्छा से। तो गाइस आप लोग अपना भी ओपिनियन कमेंट में बताइए, आपको क्या क्या करना चाहिए, या फिर वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, कि हमको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और हम भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाए आपके लिए गाइस। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।